Assalamualaikum, this is Zahir Khan. You are watching iGendu. If you guys are interested in making your communication skills better, you are on the right place. आज हाजिर हूँ और टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हैव कॉजेटिव। इससे पहले मैं आपको गेट कॉजेटिव और मेक कॉजेटिव पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास हैव कॉजेटिव, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर राइटिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो हम देखते हैं जी हैव को। अच्छा, ये हैव भी हो सकता है और हैज़ भी हो सकता है। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ ये कॉजेटिव होते क्या है। कॉजेटिव वो होते हैं जब हम खुद काम नहीं करते बल्कि किसी और से काम करवाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं अपने दोस्त से मोबाइल ठीक करवाता हूँ या आंटी मुझसे सब्ज़ी मंगवाती हैं। अब ये जो जुमला है वो मुझसे सब्ज़ी मंगवाती हैं, इसको हम जो है पॉजिटिव में बनाते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं मोबाइल ठीक करता हूँ, और पॉजिटिव जो होता है यहाँ पे ये होता है कि मैं मोबाइल ठीक करवाता हूँ। यहाँ पे काम का करवाना है। तो इस तरह के जुमलों के लिए हम जो है हैव पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे। आज का हमारा जो पॉजिटिव है वो है हैव। इसको हम सबसे पहले सीखते हैं प्रेजेंट में। मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में बताऊंगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू वॉच केयरफुली। तो सबसे पहले इसको देखते हैं प्रेजेंट के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे आई। सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले के शुरू में होता है और जिसके बारे में सेंटेंस होता है, वो सब्जेक्ट होता है। आई के साथ हम हैव यूज़ करेंगे या हैज़ यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं हूँ ना बताने के लिए। तो हम आई के साथ यूज़ करते हैं हैव, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल जमा के साथ हैव यूज़ करेंगे। ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ यूज़ करेंगे। तो आई के साथ हमारे पास क्या हो गया, हैव हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास समबडी, यानी कि कोई शख्स आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे शख्स कौन है, वो है हिम। आई हैव हिम। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो है यहाँ पे कट, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास केक। आई हैव हिम कट द केक, मैं उससे केक कटवाता हूँ। हमारा सेंटेंस क्या हो गया, मैं उससे केक कटवाता हूँ। खुद केक नहीं काटता बल्कि उससे केक कटवाता हूँ। अच्छा, दोबारा से देखते हैं हम। हमारे पास सब्जेक्ट है यहाँ पे शी। अब शी के साथ हमने क्या यूज़ करना है, तो हमने शी के साथ हैज़ यूज़ करना है। तो मैंने यूज़ कर लिया हैज़। उसके बाद है हमारे पास समबडी, वो कौन है यहाँ पे, मी। उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास लेक्चर। तो हमारे पास सेंटेंस बन गया, शी हैज़ मी राइट अ लेक्चर, वो मुझसे लेक्चर लिखवाती है। यानी कि खुद लेक्चर नहीं लिखती बल्कि मुझसे लिखवाती है। बड़ी जालिम है। ये भी हो सकता है कि बड़ी अच्छी हो, वो ये चाहती है कि मेरी राइटिंग इम्प्रूव हो, इसलिए वो मुझसे लिखवाती। या कामचोर होगी, खुद नहीं लिखना चाहती, मुझसे लिखवाती। अच्छा गाइज, तो आप इसकी मदद से बेशुमार जुमले बना सकते हैं। आप कहते हैं मैं अपने दोस्त से मोबाइल ठीक करवाता हूँ, तो क्या जुमला होगा, आई हैव, अपने दोस्त है माई फ्रेंड, ठीक करने को फिक्स, ऑब्जेक्ट मोबाइल। आई हैव माई फ्रेंड फिक्स द मोबाइल। अब मैं कहता हूँ मैं तुमसे गाड़ी को धक्का लगवाता हूँ। आई हैव यू, तुमसे। आई हैव यू, धक्का लगाने को क्या कहेंगे, पुश। आई हैव यू पुश द कार। आई हैव यू पुश द कार, मैं तुमसे कार को धक्का लगवाता हूँ। आप जो भी काम किसी से करवाते हैं वो सारे आप यहाँ पे बना सकते हैं, या कोई भी आपसे जो काम करवाता है तो वो सारे के सारे आप यहाँ पे हैव पॉजिटिव के अंदर बना सकते हैं। सो ये है हमारे पास प्रेजेंट। अभी हम जानते हैं इसका पास्ट, कि पास्ट में हम इसको कैसे बनाएंगे। पास्ट के अंदर आपको पता है जैसे कि हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हैव की हमारे पास सेकंड फॉर्म होती है हैड। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो जब ये पास्ट के अंदर जाएगा तो ये हैड हो जाएगा, बाकी सारे का सारा सेम रहेगा और कोई इसके अंदर चेंज नहीं होगा। तो यही जुमला अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा, आई हैड हिम कट द केक। तो क्या जुमला हो गया जी हमारे पास, आई हैड हिम कट द केक, मैंने उससे केक कटवाया। मैंने उससे केक कटवाया या मैंने उससे केक कटवाया था। क्या जुमला हो गया, आई हैड हिम कट द केक। और कुछ भी चेंज नहीं है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गई। किसकी सेकंड फॉर्म, इसी हैव की सेकंड फॉर्म। जैसे कि आपको पता है हम पास्ट के अंदर सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। पास्ट इज़ द ओनली टेंस वेयर वी यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड रेस्ट ऑफ द टेंसेस वी डोंट यूज़ वर्ब सेकंड फॉर्म। सो इट्स इजी टू रिकग्नाइज, क्योंकि पास्ट में कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। अच्छा, अगर आप इसी को फ्यूचर में चेंज करना चाहते हैं तो बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, ये जो प्रेजेंट है इसमें विल लगा देना है। क्या लगा देना है जी, विल। जुमला हो जाएगा, आई विल हैव हिम कट द केक,
मैं उससे केक कटवाऊंगा। क्या मतलब हो जाएगा? मैं उससे केक कटवाऊंगा। फ्यूचर के अंदर और कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे जस्ट हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करना है। अब हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को देखते हैं। प्रेजेंट को सबसे पहले आई हैव हिम कट द केक, मैं उससे केक कटवाता हूँ। पास्ट में आई हैड हिम कट द केक, मैंने उससे केक कटवाया था। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा? आई विल हैव हिम कट द केक। क्या हो गया जी हमारे पास? आई विल हैव हिम कट द केक। तो ये हो गया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मैं उससे केक कटवाता हूँ, मैंने उससे केक कटवाया था और मैं उससे केक कटवाऊंगा। मैं तुमसे लेक्चर लिखवाता हूँ, आई हैव यू राइट अ लेक्चर, मैंने तुमसे लेक्चर लिखवाया था। आई हैड यू राइट द लेक्चर, और मैं तुमसे लेक्चर लिखवाऊंगा। आई विल हैव यू राइट द लेक्चर। आई होप इट हेल्प्स। Have causative in present continuous, past continuous and future continuous। ये जो continuous tenses होते हैं इनको हम progressive भी कहते हैं। For example, present progressive, past progressive and future progressive। आज हम have causative को present progressive, past progressive और future progressive के अंदर पढ़ेंगे। पहले मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ ये किस तरह के जुमले होते हैं, और फिर हम इसको फार्मूला के साथ सीखेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। पहले उर्दू में कि ये किस टाइप के जुमले होते हैं। उर्दू में ये इस तरह के जुमले होते हैं, मैं अपनी सिस्टर से कपड़े इस्त्री करवा रहा हूँ, अम्मी मुझसे खाना बनवा रही हैं, मैं अपने भाई से पानी मंगवा रहा हूँ, मैं अपने कज़न से वीडियो एडिट करवा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त से वीडियो बनवा रहा हूँ, मैं उससे बाल कटवा रहा हूँ, वो मुझसे जूते पॉलिश करवा रहा है, मैं अपने दोस्तों से गाड़ी को धक्का लगवा रहा हूँ। इस तरह के जुमलों के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में जुमला हो और ये सेंटेंस के शुरू में आता है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? आई। आई के साथ अब क्या यूज़ करेंगे? सबको पता है हम आई के साथ एम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये कंटिन्यूस टेंस है तो ये हो जाएगा हैव, हैवन। उसके बाद आपने समबडी यूज़ करना है, कोई शख्स, वो यहाँ पे है हर, आई एम हैविंग हर। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, दैट इज़ पेंट, पेंट करना दीवार के ऊपर, ठीक है, फेस के ऊपर नहीं। कुछ लोग फेस के ऊपर भी करते हैं लेकिन वो ज़रा और तरह का पेंट होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज़ वॉल। हमारे पास जुमला बन गया, आई एम हैविंग हर पेंट द वॉल, मैं उससे वॉल पेंट करवा रहा हूँ। क्या जुमला हो गया? मैं उससे वॉल पेंट करवा रहा हूँ, आई एम हैविंग हर पेंट द वॉल। तो इस तरह जुमले बनाना सीखा करें। एक वर्ड से इंग्लिश जल्दी इम्प्रूव नहीं होती, लेकिन अगर चीज़ें बनानी आती हों तो इंग्लिश ज़्यादा आसान होती है। तो देखते हैं दूसरे जुमले को। हमारे पास सब्जेक्ट है यहाँ पे शी। अब शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं सबको पता है, बच्चे को भी पता है। शी के साथ इज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद है हमारे पास हैवन, हमने वही यूज़ किया हैवन। और उसके बाद समबडी कोई शख्स है, वो यहाँ पे है मी। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो यहाँ पे है डू। और ऑब्जेक्ट है हमारे पास डिशेस। हमारा जुमला हो गया, शी इज़ हैविंग मी डू द डिशेस, वो मुझसे बर्तन धुलवा रही है। किससे बर्तन धुलवा रही है? मुझसे। तो क्या सेंटेंस हुआ इंग्लिश में? शी इज़ हैविंग मी डू द डिशेस। खुद बर्तन नहीं धो रही क्योंकि उसके हाथों से मेहंदी उतरती है, बल्कि मुझसे बर्तन धुलवा रही है। शी इज़ हैविंग मी डू द डिशेस। आप इसकी मदद से बेशुमार जुमले बना सकते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ, मैं तुमसे कार ड्राइव करवा रहा हूँ, आई एम हैविंग यू ड्राइव द कार। मैं तुमसे कार को पुश करवा रहा हूँ, आई एम हैविंग यू पुश द कार। मैं तुमसे कार को पार्क करवा रहा हूँ, आई एम हैविंग यू पार्क द कार। मैं तुमसे कार को वॉश करवा रहा हूँ, आई एम हैविंग यू वॉश द कार। तो इस तरह आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, बहुत ही आसान है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ एम आर, इनके साथ आपने नॉट यूज़ करना है तो नेगेटिव बन जाएगा। और जुमले के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब ये जो है इज़ एम आर, इनके साथ आपने नॉट यूज़ करना है। तो ये जुमला हमारा हो गया, आई एम नॉट हैविंग हर पेंट द वॉल, मैं उससे वॉल पेंट नहीं करवा रहा। दूसरा क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब इज़ के साथ नॉट यूज़ करेंगे, शी इज़ नॉट हैविंग मी डू द डिशेस, वो मुझसे बर्तन नहीं धुलवा रही। और क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है। आप ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़ एम आर,
इनको सबसे पहले यूज़ करते हैं, शुरू में यूज़ करते हैं, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। बहुत ही ईजी होता है। हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ एम आर, इनको सबसे पहले यूज़ करना है, बाकी चेंज नहीं होगा। ये जो यहाँ पे इज़ है इसको उठा के शुरू में रख दें, क्या हो जाएगा, इज़ शी हैवन मी डू द डिशेस, और एंड में क्वेश्चन मार्क, क्या वो मुझसे बर्तन धुलवा रही है। तो ये तो बन गया क्वेश्चन। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इनके आंसर लिख भी सकते हैं, कमेंट्स में भी बता सकते हैं। आर यू हैविंग योर सिस्टर राइट अ लेक्चर? आर यू हैविंग योर ब्रदर पॉलिश द शूज? आर यू हैविंग योर मॉम कुक द बिरयानी? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, यू कैन आंसर एंड यू कैन राइट डाउन, लेकिन मुझे पता है आप इतनी जहमत नहीं करेंगे। अब हम इसको बनाते हैं जी पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। वहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब was एंड were, तो बाकी सारे का सारा सेम रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब was और were हमने यूज़ करने हैं, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, इसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे है जी आई एम हैविंग हर पेंट द वॉल, अगर इसको पास्ट कंटिन्यूस में लेके जाएंगे तो यहाँ या तो हमें was या फिर were लगाना होगा। अब आई के साथ क्या यूज़ करते हैं, was, आई वॉज हैविंग हर पेंट द वॉल, मैं उससे वॉल पेंट करवा रहा था। जहाँ पे आपने इज एम आर यूज़ किया, वहाँ पे आपने वॉज और वर यूज़ करना है। हम वॉज यूज़ करते हैं आई ही शी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ, और हम वर यूज़ करते हैं वी यू दे और जमा के साथ। तो क्या जुमला हुआ, आई वॉज, एम की जगह क्या लगा दिया, वॉज, हैविंग हर पेंट द वॉल, मैं उससे वॉल पेंट करवा रहा था। पास्ट कंटिन्यूस है, मैं उससे ख़त लिखवा रहा था। आई वॉज हैविंग हर राइट अ लेटर, मैं उससे ख़त पोस्ट करवा रहा था। आई वॉज हैविंग हर पोस्ट द लेटर, तो दैट इज़ पास्ट कंटिन्यूस। और अगर आप इसके नेगेटिव बनाना चाहते हैं, बहुत ही आसान है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर, इनके साथ आपने नॉट यूज़ करना है, नेगेटिव बन जाएगा। आई वॉज नॉट हैविंग हर पेंट द वॉल। और जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, ये जो वॉज वर्ड है इनको सबसे पहले यूज़ करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। वॉज आई हैविंग हर पेंट द वॉल, क्या मैं उससे वॉल पेंट करवा रहा था। वर यू हैविंग हर ब्रिंग द केक, क्या आप उससे केक मंगवा रहे थे। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपने आंसर करना है, बोल के कर दें, लिख के कर दें, जैसे आप मुनासिब समझे। अच्छा, अगर आप इसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, वहाँ पे हो जाएगा विल बी। तो ये किस में होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर। बाकी सारा सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, विल बी हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर ये इज एम आर था, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर ये वाज और वर हुआ, और फ्यूचर कंटिन्यूस में जाके ये विल बी हो जाएगा। बाकी फॉर्म सेम रहेगी, सारा कुछ सेम रहेगा, जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर, एंड फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी। अब हम इसी जुमले को फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई, अब ये जो हमारे पास एम है इसकी जगह हमने क्या यूज़ करना है, विल बी। तो जुमला हो जाएगा आई विल बी, उसके बाद हैविंग हर पेंट द वॉल, मैं उससे वॉल पेंट करवा रहा हूँगा, फ्यूचर कंटिन्यूस। दूसरे जुमले को चेंज करते हैं, यहाँ पे इज़ है, ठीक है, इसकी जगह हमने क्या यूज़ करना है, विल बी। तो जुमला हमारा हो जाएगा शी विल बी हैविंग मी डू द डिशेस, वो मुझसे बर्तन धुलवा रही होगी। तो मेरे ख्याल में बहुत ही इजी है। आपने नेगेटिव बनाते हुए विल के साथ नॉट यूज़ करना है। किसके साथ, विल के साथ नॉट, यानी कि नॉट जो है वो विल और बी के दरमियान में आएगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। और क्वेश्चन बनाते हुए आपने विल को सबसे पहले यूज़ करना है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हैव कॉजेटिव, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। तो पहले हम देखते हैं ये हैव जो है कॉजेटिव इन टेंसेस के अंदर उर्दू में किस तरह के जुमले होंगे। जिस तरह मैं कहता हूँ, मैं तुमसे काम ख़त्म करवा चुका हूँ, वो मुझसे खाना बनवा चुकी है, हम अपने स्टूडेंट से लेक्चर लिखवा चुके हैं, मैं उससे पिक्चर बनवा चुका हूँ, या मैंने उससे पिक्चर बनवा ली है। इस तरह के जुमलों के लिए हम यूज़ करते हैं हैव को प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो देखते हैं इसको फार्मूला से क्या होगा।
सबसे पहले सब्जेक्ट वो है हमारे पास आई। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में जुमला हो और ये शुरू में होता है या जो जुमले के अंदर काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट है आई। अब आई के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे या हैव, तो हम आई के साथ यूज़ करते हैं हैव। हम हैव किस किस के साथ यूज़ करते हैं? आई, वी, यू, दे और जमा के साथ। हम हैज़ किसके साथ यूज़ करते हैं? ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ। तो आई के साथ हमने यूज़ कर लिया हैव। उसके बाद हमारे पास क्या है? हैड। अच्छा, ये हैड जो है क्यों हुआ? ये बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आपको पता है। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म होती है। तो ये जो हैड है ये बेसिकली ये जो हैव कॉजेटिव हम स्टडी कर रहे हैं इसकी थर्ड फॉर्म है हैड। ये हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये जो हैव है हमारा कॉजेटिव, जो हमारा टॉपिक है, ये उसकी थर्ड फॉर्म है हैड। तो लास्ट टाइम हमने कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर पढ़ा था, तो वहाँ पे यही हैव जो है हैवन हो गया था, क्योंकि कंटिन्यूस टेंसेस में हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और ये परफेक्ट टेंसेस हैं, तो सारे परफेक्ट टेंसेस के अंदर हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इसलिए हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया हैड। उसके बाद समबडी कोई शख्स है तो वो यहाँ पे है हर। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म दैट इज़ क्लीन, एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ रूम। आई हैव हैड हर क्लीन द रूम। मैं उससे कमरा साफ़ करवा चुका हूँ, या मैंने उससे कमरा साफ़ करवा लिया है। दोबारा से देखते हैं। सब्जेक्ट दैट इज़ शी, उसके बाद शी के साथ हैज़ यूज़ करेंगे या हैव, तो हम शी के साथ यूज़ करते हैं हैज़। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हैड, तो हमने यूज़ कर लिया हैड। शी हैज़ हैड। नेक्स्ट समबडी कोई शख्स, वो है देम। नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड फिनिश। फिनिश मीन्स ख़त्म करना। एन ऑब्जेक्ट वर्क, शी हैज़ हैड देम फिनिश द वर्क। वो उनसे काम ख़त्म करवा चुकी है। वो उनसे काम ख़त्म करवा चुकी है। मैं तुमसे गाना गवा चुका हूँ। आई हैव हैड यू सिंग अ सॉन्ग। मैं तुमसे कोल्ड ड्रिंक मंगवा चुका हूँ। आई हैव हैड यू ब्रिंग द कोल्ड ड्रिंक। मैं तुमसे पिक्चर बनवा चुका हूँ। आई हैव हैड यू कैप्चर द पिक्चर। वो मुझसे कपड़े वॉश करवा चुकी है। शी हैज़ हैड मी वॉश द क्लॉथ। अच्छा, अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं, ये जो हैज़ या हैव है इनके साथ नॉट लगाएंगे, नेगेटिव बन जाएगा। जुमले के अंदर और कोई चेंज नहीं है, हैज़ या हैव के साथ नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। एग्जाम्पल, आई हैव नॉट हैड हर क्लीन द रूम। मैं उससे कमरा नहीं साफ करवा चुका। और क्वेश्चन बनाते हुए यही हैज़ या हैव शुरू में आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएंगे। तो जुमला हो जाएगा हैव आई हैड हर क्लीन द रूम। क्या मैं उससे कमरा साफ करवा चुका हूँ? हैव यू हैड हर डू द डिशेस। क्या आप उससे बर्तन साफ करवा चुके हैं? हैव यू हैड योर फ्रेंड फिक्स द मोबाइल। क्या आप अपने दोस्त से मोबाइल ठीक करवा चुके हैं? कमेंट्स में बता दीजिए, बट आप इसकी ज़हमत नहीं करेंगे, आप बस देखते रहें। अच्छा, अब हम इसी को लेके जाते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो पास्ट परफेक्ट के अंदर ये क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड। क्यों? पास्ट परफेक्ट के अंदर एक हैड हेल्पिंग वर्ब है, एक ये हमारा जो पॉजिटिव टॉपिक है ये है। तो हमारा जुमला हो जाएगा आई हैड हर क्लीन द रूम। मैं उसे कमरा साफ करवा चुका था। ठीक है, ये जो हैज़ हैव है इसकी जगह पास्ट परफेक्ट के अंदर आपने हैड यूज़ कर लेना है, और ये हैड आगे ऑलरेडी मौजूद है। दूसरे जुमले को चेंज करते हैं। शी, ये हैज़ की जगह क्या यूज़ करना है आपने? हैड, और आगे हैड ये ऑलरेडी है, यानी कि दो बार हैड। शी हैड देम फिनिश द वर्क। वो उनसे काम फिनिश करवा चुकी थी। और अगर आप इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? विल हैव हैड। क्या हो जाएगा? विल हैव हैड। हमारा जुमला हो जाएगा आई विल हैव हैड हर क्लीन द रूम। मैं उससे कमरा साफ करवा चुका हूँगा। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव हैड हर क्लीन द रूम। पास्ट परफेक्ट, आई हैड हर क्लीन द रूम। फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव हैड हर क्लीन द रूम। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और हमारा टॉपिक था हैव पॉजिटिव। आई होप इट हेल्प्स। हैव पढ़ने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स के अंदर, और इसमें हमारे पास शुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, इन सब के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम हैव को कैसे यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि हैव पॉजिटिव क्या होता है। जब हम खुद काम नहीं करते बल्कि किसी और से काम करवाते हैं तो फिर हम जो है हैव पॉजिटिव यूज़ करते हैं। आज उसी हैव को
हम पढ़ने जा रहे हैं शुड, कैन, मे, माइट एंड मस्ट के अंदर। सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्पीक नेचुरली एंड इफेक्टिवली, सो मस्ट नो द यूज ऑफ ऑल ऑफ देम। अच्छा, सबसे पहले हम हैव को सीखते हैं शुड के अंदर। शुड कैसे मतलब चाहिए होता है। यहाँ पे जब ये दोनों साथ मिल के आएंगे किस तरह के जुमले हो जाएंगे। तो जिस तरह मैं कहता हूँ मुझे तुमसे मोबाइल ठीक करवाना चाहिए, मुझे अपनी सिस्टर से कपड़े इस्त्री करवाने चाहिए, तो इस तरह के जुमले यहाँ पे हम बनाएंगे। तो देखते हैं फार्मूला की मदद से। सब्जेक्ट है हमारे पास आई, उसके बाद हमारे पास है शुड, तो हमने यूज़ कर लिया शुड। उसके बाद हमारे पास है हैव पॉजिटिव, हमने वही यूज़ किया हैव। उसके बाद समबडी, आपने कोई शख्स यूज़ करना है, वो यहाँ पे है यू। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज डू, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास समथिंग। तो हमारे पास जुमला बन गया आई शुड हैव यू डू समथिंग। मुझे तुमसे कुछ करवाना चाहिए, मुझे तुमसे कुछ करवाना चाहिए। ऐसे ही बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, मुझे तुमसे कुछ करवाना चाहिए, अदरवाइज आप धूप में बैठे रहते हैं। तो आई शुड हैव यू डू समथिंग। दोबारा से हम देखते हैं, सब्जेक्ट वो है हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास है शुड, हमने यूज़ कर लिया शुड। नेक्स्ट है हमारे पास हैव पॉजिटिव, तो हमने वो यूज़ किया हैव। समबडी यानी कि कोई शख्स आपने यूज़ करना है, दैट इज मी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज सिंग, सिंग का मतलब गाना। एंड ऑब्जेक्ट है हमारे पास सॉन्ग। तो जुमला हो गया ही शुड हैव मी सिंग अ सॉन्ग, उसे मुझसे गाना गवाना चाहिए। क्या जुमला हो गया, उसे मुझसे गाना गवाना चाहिए। मुझे तुमसे खत लिखवाना चाहिए, आई शुड हैव यू राइट अ लेटर। मुझे तुमसे खत पोस्ट करवाना चाहिए, आई शुड हैव यू पोस्ट अ लेटर। मुझे तुमसे मोबाइल ठीक करवाना चाहिए, आई शुड हैव यू फिक्स द मोबाइल। तो इसकी मदद से आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, आपने शुड के साथ नॉट यूज़ करना है, नेगेटिव बन जाएगा और कोई चेंज नहीं करना, बहुत इजी है। तो हो जाएगा हमारा जुमला आई शुड नॉट हैव यू डू समथिंग, मुझे तुमसे कुछ नहीं करवाना चाहिए। और सेकंड जुमला हो जाएगा ही शुड नॉट, शुड के साथ नॉट, शुडंट, ही शुडंट हैव मी सिंग अ सॉन्ग, उसे मुझसे गाना नहीं गवाना चाहिए, क्योंकि मैं जब गाता हूँ तो सिर्फ वॉशरूम में ही गाता हूँ। और क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये जो शुड है इसको सबसे पहले यूज़ करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको उठा के शुरू में रख दें, हो जाएगा शुड आई हैव यू डू समथिंग, क्या मुझे तुमसे कुछ करवाना चाहिए। और लास्ट शुड, ये शुरू में आ जाएगा, शुड ही, शुड शुरू में आया तो उसके आगे क्या है, ही हैव मी सिंग अ सॉन्ग, क्या उसे मुझसे गाना गवाना चाहिए। ये बन गया क्वेश्चन। अब हम इसी को पढ़ते हैं नेक्स्ट के अंदर, दैट इज कैन। कैन मॉडल वर्ब, कैन का मतलब होता है सकता, क्या मतलब होता है सकता। अब हम इसको कैन के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, कैन के अंदर ये क्या हो जाएगा, आपने जस्ट शुड की जगह किसको रिप्लेस कर देना है, कैन को, और कोई भी चेंज नहीं करना। मैंने कहा शुड की जगह आपने कैन को रिप्लेस कर देना है, तो हम शुड को यहाँ से मिटा देते हैं, उसकी जगह कैन को लिख देते हैं। तो ये फार्मूला में हमने ऐड कर लिया कैन, किसको रिमूव किया, शुड को। तो जुमला हो जाएगा सब्जेक्ट आई, उसके बाद है अब कैन, तो हमने कैन यूज़ किया। नेक्स्ट हैव, समबडी यू, फर्स्ट फॉर्म डू, ऑब्जेक्ट समथिंग, आई कैन हैव यू डू समथिंग, मैं तुमसे कुछ करवा सकता हूँ, मैं तुमसे कुछ करवा सकता हूँ, यानी कि अच्छा काम, बुरा नहीं। और दूसरे में क्या हो जाएगा, आपने यहाँ पे कैन यूज़ कर लेना है। तो जुमला हो जाएगा सब्जेक्ट ही, टॉपिक है कैन, उसके बाद पॉजिटिव हैव, समबडी मे, फर्स्ट फॉर्म सिंग, ऑब्जेक्ट सॉन्ग, ही कैन हैव मी सिंग अ सॉन्ग, वो मुझसे गाना गवा सकता है, यानी कि उसके पास ये पावर है, वो ये काम करवा सकता है। बेशुमार जुमले बना सकते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ मैं तुमसे चाय सर्व करवा सकता हूँ, आई कैन हैव यू सर्व द टी। मैं तुमसे असाइनमेंट चेक करवा सकता हूँ, आई कैन हैव यू चेक द असाइनमेंट। और अगर आप इनका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपने कैन के साथ नॉट लगाना है, तो क्या हो जाएगा, कैंट और कांट, इसको कैंट भी प्रोनाउंस किया जाता है और कांट भी प्रोनाउंस किया जाता है, आपकी मर्जी, जो मर्जी प्रोनाउंस करें। तो क्या जुमला हो जाएगा, आई can't or can't have you do something, मैं तुमसे कुछ नहीं करवा सकता। He can't have me sing a song, वो मुझसे गाना नहीं गवा सकती। और अगर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, ये can शुरू में यूज़ करना है आपने, तो हो जाएगा Can I have you do something, क्या मैं तुमसे कुछ करवा सकता हूँ। Can I have you write a lecture, क्या मैं तुमसे लेक्चर लिखवा सकता हूँ।
कैन आई हैव यू सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं तुमसे गाना गवा सकता हूँ। कैन आई हैव यू चेक माई कॉपी, क्या मैं आपसे अपनी कॉपी चेक करवा सकता हूँ। अब नेक्स्ट है हमारे पास मे के साथ हम इसको पढ़ते हैं और आपने कोई चेंज नहीं करना। ये जो जहाँ पे कैन है इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देना है, मे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मे, कैन को रिमूव कर लेते हैं तो कैन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा। हमने ऐड कर लिया मे और इसका मतलब होता है शायद। क्या मतलब होता है मे का, शायद। और ये 50% चांसेस की बात होती है, बात 50-50 होती है। इसी जुमले में हमने जस्ट मे को ऐड कर लेना है तो हमारे पास जुमला हो गया सब्जेक्ट आई, टॉपिक है हमारा मे, पॉजिटिव है हमारे पास हैव, समबडी है यू, फर्स्ट फॉर्म है डू, ऑब्जेक्ट है समथिंग। तो सेंटेंस बन गया हमारे पास, आई मे हैव यू डू समथिंग, शायद मैं तुमसे कुछ करवाऊं, शायद मैं तुमसे कुछ करवाऊं, या हो सकता है मैं तुमसे कुछ करवाऊं, क्या ये नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट वो है ही, उसके बाद हमारा टॉपिक मॉडल वर्ब वो है हमारे पास मे, हमने वही यूज़ किया यहाँ पे। उसके बाद है कॉजेटिव दैट इज हैव, समबडी है हमारे पास मी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है दैट इज सिंग, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास सॉन्ग। तो जुमला हो गया ही मे हैव मी सिंग अ सॉन्ग, शायद वो मुझसे गाना गवाए, या हो सकता है वो मुझसे गाना गवाए, शायद मैं तुमसे लाइट ऑन करवाऊँ। आई मे हैव यू टर्न ऑन द लाइट, शायद मैं तुमसे वॉल्यूम कम करवाऊँ। आई मे हैव यू टर्न डाउन द वॉल्यूम, शायद मैं तुमसे वॉल्यूम ऊंचा करवाऊँ। आई मे हैव यू टर्न अप द वॉल्यूम, शायद मैं तुमसे पियानो बजवाऊँ। आई मे हैव यू प्ले द पियानो, शायद मैं तुमसे गिटार बजवाऊँ। आई मे हैव यू प्ले द गिटार, शायद मैं तुमसे सच बुलवाऊँ। आई मे हैव यू स्पीक ट्रुथ। आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं। अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं इसमें के साथ आपने नॉट यूज़ करना है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आई मे नॉट हैव यू डू समथिंग, शायद मैं तुमसे कुछ ना करवाऊँ। सेकेंड, ही मे नॉट हैव मी सिंग अ सॉन्ग, शायद वो मुझसे गाना ना गवाए। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइट, और माइट का क्या मतलब होता है देखते हैं। हमने यहाँ से मे को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है हमने, मे को। इसकी जगह क्या ऐड करना है यहाँ पे, माइट। माइट का मतलब होता है शायद ही। क्या होता है, शायद ही। और ये वीक पॉसिबिलिटी होती है, कम चांसेस होते हैं, 30% तक चांसेस होते हैं। तो देखते हैं हमारे पास सब्जेक्ट है आई, उसके बाद टॉपिक है माइट, नेक्स्ट है पॉजिटिव दैट इज हैव, नेक्स्ट है हमारे पास समबडी दैट इज यू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज डू, ऑब्जेक्ट है हमारे पास समथिंग। आई माइट हैव यू डू समथिंग, शायद ही मैं तुमसे कुछ करवाऊँ। तो मेरे तुमसे कुछ करवाने के चांसेस बहुत कम है, 30% है, वीक पॉसिबिलिटी है, लिहाजा सोते रहें। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास ही, उसके बाद टॉपिक है हमारा माइट, ठीक है। नेक्स्ट है हैव, समबडी मी, फर्स्ट फॉर्म सिंग, ऑब्जेक्ट सॉन्ग। ही माइट हैव मी सिंग अ सॉन्ग, शायद ही वो मुझसे गाना गवाए, शायद ही मैं तुमसे मार्कर मंगवाऊँ। आई माइट हैव यू ब्रिंग द मार्कर, शायद ही मैं तुमसे गिफ्ट पैक करवाऊँ। आई माइट हैव यू पैक द गिफ्ट, शायद ही मैं तुमसे लव लेटर लिखवाऊँ। आई माइट हैव यू राइट द लव लेटर, शायद ही मैं तुमसे खाना बनवाऊँ। आई माइट हैव यू कुक द फूड, शायद ही मैं तुमसे पैसे खर्च करवाऊँ। आई माइट हैव यू स्पेंड मनी। तो ये हो गया हमारे पास माइट। नेक्स्ट है हमारे पास मस्ट। अब हम इसको देखते हैं मस्ट के साथ। माइट की जगह हमने मस्ट को लगा देना है, आसान सा काम है। तो हम रिमूव करते हैं माइट को, तो हमने यूज कर लिया जी इसकी जगह मस्ट। अच्छा, सबसे पहले सब्जेक्ट वो है आई, उसके बाद मस्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद somebody you, next first form do, object something. I must have you do something. मुझे ज़रूर तुमसे कुछ करवाना चाहिए, मुझे ज़रूर तुमसे कुछ करवाना चाहिए। ऐसे बैठ के आपने मोटा हो जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट दैट इज ही, मॉडल वर्ब मस्ट, causative have, somebody that is me, first form sing, an object song. He must have me sing a song. उसे ज़रूर मुझसे गाना गवाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। पता नहीं गाता हूँ या नहीं, आई सिंग वेल, मे बी नॉट श्योर। एनीवे, मुझे ज़रूर तुमसे सच बुलवाना चाहिए। आई मस्ट हैव यू स्पीक ट्रुथ,
मुझे ज़रूर तुमसे लेक्चर लिखवाना चाहिए। आई मस्ट हैव यू राइट अ लेक्चर। मुझे ज़रूर तुमसे घर के काम काज करवाने चाहिए। आई मस्ट हैव यू डू द होम चोर्स। या तुम्हें ज़रूर मुझसे इंग्लिश बुलवानी चाहिए। यू मस्ट हैव मी स्पीक इंग्लिश। ऑलराइट गाइस, तो इस तरह आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं। ऐसे ही आपने जुमले बनाने हैं। दोबारा से बता देता हूँ सबके साथ। पहला हमने पढ़ा शुड, आई शुड हैव यू डू समथिंग। नेक्स्ट कैन, आई कैन हैव यू डू समथिंग। नेक्स्ट may, I may have you do something. Next might, I might have you do something. Last must, I must have you do something. Have passive के साथ हमने इससे पहले have causative को active के अंदर पढ़ा था. So today we are going to learn it in passive voice. अब ये passive के अंदर किस तरह के जुमले होंगे, यहाँ पे हम किसी बंदे को बीच में मेंशन नहीं करेंगे. हम ये नहीं कहेंगे कि मैं तुमसे बाल कटवाता हूँ. हम जस्ट ये कहेंगे कि मैं बाल कटवाता हूँ, मैं ख़त लिखवाता हूँ, मैं चाय बनवाता हूँ, मैं कॉपी चेक करवाता हूँ, अम्मी शूज़ पॉलिश करवाती हैं, अब्बू सब्ज़ी मंगवाते हैं. ये नहीं बताऊँगा कि किससे, जस्ट ये कहूँगा कि अब्बू सब्ज़ी मंगवाते हैं, मैं लेक्चर लिखवाता हूँ. तो इस तरह के जुमलों के लिए हम जो है हैव का पैसिव यूज़ करेंगे. हम इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में पढ़ते हैं. अगर आप इनको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जानना चाहते हैं सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. तो सबसे पहले सब्जेक्ट वो है हमारे पास आई. उसके बाद आपने प्रेजेंट है या तो हैव यूज़ करना है या हैज़ यूज़ करना है. तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम ही, शी, इट, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ यूज़ करते हैं और आई, वी, यू, दे और जमा के साथ हैव यूज़ करते हैं. तो आई के साथ आ गया हैव. उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है. वो चीज़ जो आप करवाते हैं वो है माई मोबाइल. और थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, पैसिव वॉइस है तो हमेशा आंखें बंद करके आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं. तो फिक्स की थर्ड फॉर्म दैट इज़ फिक्स्ड. तो जुमला हो गया आई हैव माई मोबाइल फिक्स्ड. मैं अपना मोबाइल ठीक करवाता हूँ. मैं अपना मोबाइल ठीक करवाता हूँ. ये नहीं बता रहा है कि किससे करवाता हूँ. अगर वो बताऊँगा तो एक्टिव हो जाता है. एक्टिव जुमला कैसे होगा, आई हैव माई फ्रेंड फिक्स द मोबाइल. अब मैंने बता दिया कि मैं किससे करवाता हूँ, लेकिन ये कौन सा जुमला है, एक्टिव. और पैसिव के अंदर मैंने नहीं बताया, मैंने जस्ट ये कहा आई हैव माई मोबाइल फिक्स्ड. दोबारा से देखते हैं. सब्जेक्ट है हमारे पास शी और उसके बाद हमने शी के साथ क्या यूज़ करना है, सबको पता है शी के साथ हैज़ यूज़ करते हैं. और उसके बाद ऑब्जेक्ट, वो चीज़ जो आप करवाते हैं दैट इज़ है. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज़ कट. कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है. कट 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 ही होता है. ठीक है. तो जुमला हो गया शी हैज़ हर हेयर कट. वो अपने बाल कटवाती है. तो ये नहीं बताती वो किससे कटवाती है. ठीक है. उसका नाम गायब. अगर वो बताऊंगा तो एक्टिव हो जाएगा. तो ये दिस इज पैसिव वॉइस. शी हैज़ हर हेयर कट. वो बाल कटवाती है. मैं लेक्चर लिखवाता हूँ. आई हैव द लेक्चर रिटन. मैं अपने शूज़ पॉलिश करवाता हूँ. आई हैव माई शूज़ पॉलिश्ड. मैं अपना ख़त पोस्ट करवाता हूँ. आई हैव माई लेटर पोस्टेड. मैं अपना मोबाइल चार्ज करवाता हूँ. आई हैव माई मोबाइल चार्ज्ड. मैं अपने बाल कटवाता हूँ. आई हैव माई हेयर कट. मैं अपना कमरा सजवाता हूँ. आई हैव माई रूम डेकोरेटेड. वो अपना कमरा सजवाती है. शी हैज़ हर रूम डेकोरेटेड. वो अपना कमरा पेंट करवाती है. शी हैज़ हर रूम पेंटेड. तो इस तरह आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी. अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं बहुत ही आसान है. वो डू नॉट, डज नॉट. आपको पता है डू नॉट कहाँ लगाते हैं और डज नॉट कहाँ पे, नहीं पता तो बता देता हूँ. आई, वी, यू, दे और जमा के साथ डोंट. ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट. आई डोंट हैव माई मोबाइल फिक्स्ड. शी डजंट हैव हर हेयर कट. और क्वेश्चन में वर्ड डू डज. सबसे पहले डू आई हैव माई मोबाइल फिक्स्ड. क्या मैं अपना मोबाइल ठीक करवाता हूँ. डू यू हैव योर मोबाइल फिक्स्ड. क्या तुम अपना मोबाइल ठीक करवाते हो. अब हम इसको जानते हैं पास्ट के अंदर. पास्ट में आपने क्या करना है कि जो हैव हैज़ है कि प्रेजेंट में यूज़ होते हैं और पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं. ये हो जाएगा हैड. क्या हो जाएगा, हैड. तो यही जुमला हमारे पास हो जाएगा आई हैड माई मोबाइल फिक्स्ड. मैंने मोबाइल ठीक करवाया था. मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ. आपने हैज़ हैव को रिमूव कर देना है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा. क्या आ जाएगा, हैड. क्योंकि ये क्या है, पास्ट है. पास्ट में कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, सेकंड. तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड. तो यहाँ पे भी हैव की जगह आपने क्या यूज़ कर लेना है, हैड. तो जुमला हो गया आई हैड माई मोबाइल फिक्स्ड.
मैंने अपना मोबाइल ठीक करवाया था। शी हैड हर हेयर कट, उसने अपने बाल कटवाए थे। मैंने गाड़ी को धक्का लगवाया था। आई हैड द कार पुश्ड, मैंने गाड़ी को स्टार्ट करवाया था। आई हैड द कार स्टार्टेड, मैंने कार को पार्क करवाया था। आई हैड द कार पार्क, मैंने कार को सर्विस करवाया था। आई हैड द कार सर्विस्ड, मैंने कार को सेल करवाया था। आई हैड द कार सोल्ड, मैंने पियानो बजवाया था। आई हैड द पियानो प्लेड, मैंने गिटार बजवाया था। आई हैड द गिटार प्लेड, मैंने मजाक करवाया था। आई हैड द जोक प्लेड, मैंने सच बुलवाया था। आई हैड द ट्रुथ स्पोकन। तो इस तरह आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसी को हम फ्यूचर के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर के अंदर आपने विल हैव लगा देना है, तो ये फ्यूचर में चला जाएगा। फ्यूचर में आपने क्या करना है, विल हैव हो जाएगा और कोई चेंज नहीं है। तो यही जुमला हो जाएगा हमारे पास, आई विल हैव माई मोबाइल फिक्स्ड, मैं अपना मोबाइल ठीक करवाऊंगा। आई विल हैव माई मोबाइल फिक्स्ड। सेकंड, शी विल हैव हर हेयर कट, वो अपने बाल कटवाएगी। तो फ्यूचर में जस्ट विल लग जाएगा, बाकी सारा सेम है। मैं मैसेज डिलीट करवाऊंगा। आई विल हैव मैसेज डिलीटेड। मैं कॉल करवाऊंगा। आई विल हैव कॉल मेड। मैं जानवर ज़िबा करवाऊंगा। आई विल हैव द एनिमल स्लॉटर्ड। मैं पैसे खर्च करवाऊंगा। आई विल हैव द मनी स्पेंट। तो आप इस तरह बेशुमार जुमले बना सकते हैं। मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का बता देता हूँ। प्रेजेंट है आई हैव माई मोबाइल फिक्स्ड, पास्ट है आई हैड माई मोबाइल फिक्स्ड और फ्यूचर है आई विल हैव माई मोबाइल फिक्स्ड। मैं मोबाइल ठीक करवाता हूँ, मैंने मोबाइल ठीक करवाया और मैं मोबाइल ठीक करवाऊंगा, दैट इज़ फ्यूचर। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं और वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।